से 10 दिन के अंदर आपके होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम, किसी के 10 दिन के, किसी दिन के 12 दिन के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था हाफ ईयरली के लिए। वो बच्चों ने काफी पसंद किया और कहा कि सर डेरिवेशंस के ऊपर भी मुझे बना दीजिए, बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर किसी बच्चे ने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो यहां मैं आई टैब में लगा दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आपका काम बन जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें से आ ही जाता है, ऐसा मान लीजिए 95% घूम फिर के यही पूछा जाता है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको करेक्ट फिजिक्स और आसान फिजिक्स का मजा ले सकें आप। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आपके कोर्स में, सिलेबस में ये जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं, क्योंकि ये जो शीट है वो तो बोर्ड प्रोवाइड करता है बेटा, कि ये देता है कि 3 चैप्टर 16 नंबर के आ रहे हैं और फिर ये 4 चैप्टर 17 नंबर के, टोटल 70 नंबर के। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता। मैं ट्रेंड एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, जैसे सही इंफॉर्मेशन आप पकड़ पाए। फिर जल्दी से मैं सारे डेरिवेशंस आपको बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, इससे कोई चीज मिस ना हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की बात करें तो करीब ये 4 नंबर के सवाल इससे पूछे जाते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं तो 6 नंबर तक के, इसके अंदर कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 6 नंबर तक के सवाल यहां से आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, ये सब मिलेगा आपको, 6 नंबर वहां से आएंगे। तो 6 6 12 4 16 नंबर शुरू के 3 चैप्टर को तैयार करेंगे तो आपको मिल जाने की उम्मीद है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो 5 नंबर के यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। नंबर 5वां मैग्नेटिज्म मैटर, ये मोटे तौर पे ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सब चीजें वहां पूछी जाती हैं और 3 नंबर का वहां से सवाल आता हुआ दिखेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, इंटरेस्टिंग है, लेंज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक के तौर पे, और 3 नंबर के सवाल यहां से आते हुए दिखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो 6 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपको आते हुए दिखेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3 नंबर, डिस्प्लेसमेंट करंट में थोड़े न्यूमेरिकल बनते, बाकी थ्योरी है। और फिर आता है रे ऑप्टिक्स, 9 नंबर का। तो अधिकतर बोर्ड जो हाफ ईयरली आप दे रहे होंगे, हो सकता है 9 चैप्टर तक आ रहा हो या पहली बुक 8 ही चैप्टर आ रहा हो। तो ये ब्रेकअप आप यहां पर देख सकते हैं, बाकी ब्रेकअप भी बता ही देता हूं। वेव ऑप्टिक्स में 6 नंबर के आते हुए दिखेंगे। डुअल नेचर अभी पढ़े नहीं होंगे, 5 नंबर यहां मिलेगा। एटम्स 3 नंबर, न्यूक्लाई 4 नंबर, अभी ये सब पढ़ना होगा, मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ होगा। और सेमीकंडक्टर अकेले 7 नंबर का आता है। चलिए अब झट से देख लेते हैं डेरिवेशंस की बात। तो पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी रहेगी आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, ये काफी पूछा जाता है। टॉर्क ऑन ए डायपोल, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ये जिसके आगे ये आग लगी हुई है फायर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फायर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा आप, है ना, मैंने ये भी लगा दिया है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में ये आते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना लगभग तय मान के चलिए। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर तीनों डेरिवेशंस आते हैं। चलिए पहले चैप्टर की बात हो गई, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो दूसरे चैप्टर में पहला है पोटेंशियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल का। तो इक्वेटोरियल या एक्सियल पॉइंट पे डायपोल का कितना पोटेंशियल बनता है, वो है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आपके कोर्स के अनुसार E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr है। इसको, अच्छा यहां पर अगर किसी को मालूम हो तो माइनस साइन क्या बताता है मुझे बताइएगा। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम तो पढ़ लीजिएगा। इसका रिलेशन भी प्रूफ करने को काफी आता है। और ये पहले आ गया है लगता, यहां पे बात करूं कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का जो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विथ डाइलेक्ट्रिक और विथआउट डाइलेक्ट्रिक दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि विथ डाइलेक्ट्रिक करते हो फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख देते हो, अगर विथ डाइलेक्ट्रिक है फुली फिल्ड। और पार्शली फील्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्शली फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा होता, कम भरा होता है पार्शली फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो फायर लगाया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटेंस निकालना पार्शली फील्ड और फुली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के साथ में।
चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एकदम महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या आपको मालूम है, क्यों लगाया गया है यहां पर, बताइएगा जरा, अगर मालूम हो तो। नहीं मालूम तो पढ़िएगा, इसका डेरिवेशन जरूर तैयार कर लीजिए। इन डेरिवेशंस के लिए लिंक भी दे दूंगा मैं, आप वहां क्लिक करके सारे डेरिवेशन देख सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स को सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड जो बैलेंस कंडीशन है वो निकाली जाती है, जो अक्सर आपके यहां पूछी जाती है। फायर इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 की बात करूं अगर, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये इंपॉर्टेंट है काफी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ये काफी पूछा जाता है। और ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये दो वायर्स हैं। अच्छा बताइएगा जरा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो इन दोनों पैरेलल वायर्स में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। करंट का डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, एक में ऊपर एक में नीचे। ऐसी सिचुएशन में दोनों वायर क्या अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक फायर इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से करके जाइए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल तैयार कर लीजिएगा, और रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड सब्सिडिबिलिटी, ये छोटा सा 4 लाइन का डेरिवेशन है। K = 1 + ψm। क्या आपको ψm क्या होता है मालूम है, बताइएगा। मालूम तो K क्या होता है, ये सब तो जानना चाहिए, मैं बोल दूंगा तो आपको मालूम ही हो जाएगा, पूछने का मजा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस L निकालने का फॉर्मूला, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये M जो निकालते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कोएक्सियल कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। उसके बाद बात करूं अल्टरनेटिंग करंट, तो कई यहां पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी जाती है निकालने को, जरूर इंटीग्रेशन वगैरह लगता है, उससे तैयार कर लीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट अलग अलग भी पूछते हैं, आरसीएल सीरीज एलसीआर तो पूछते हैं, अलग से इनका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, इसमें काफी डेरिवेशंस हैं। एसी सर्किट विथ एलआर मतलब कॉम्बिनेशन भी पूछेंगे, और एसी सर्किट विथ सीआर और सीरीज एलसीआर, यानी अलग अलग भी पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी और साथ भी। और सीरीज एलसीआर सर्किट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, पी एवरेज कितना होता है, उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन, या वो पूछते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों लानी पड़ी मैक्सवेल साहब को, इनकंसिस्टेंसी एम्पियर्स लॉ में क्या थी। पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं पढ़े तुरंत तैयार कीजिए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रहा आपके 8 चैप्टर का। और ये नवा भी बता देता हूं, रे ऑप्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत पूछा जाता है, म्यूजिकल टू 1/sin AC, 4 लाइन का डेरिवेशन है, आता बहुत है, इसलिए फायर इंपॉर्टेंट कर दिया है। उसके बाद फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सर्फेसेस, इसका रिफ्रैक्शन जो कर्व सर्फेसेस होती है उसका फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव सरफेस, ये भी पूछते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फायर इंपॉर्टेंट। और रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल टाइम, ये डेल टाइम क्या होता है बताइएगा मुझे। तो ये आपका डेरिवेशंस थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। और अगर हाफ ईयरली को लेके आप चिंतित हैं, आप चाहते हैं कि हाफ ईयरली फोड़ दें आप, तो सिर्फ 10 दिन में फिजिक्स का गेम आप बदल सकते हैं। अभी तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा में सारे ये सब आपको हेल्प नोट्स, लाइव क्लासेस सब मिल जाएंगी। तो अगर आपको कहीं से हेल्प चाहिए तो द्रोणा आपके लिए तैयार है। और इसकी द्रोणा में 10 दिसंबर तक कोर्स भी खत्म कर देंगे, जिससे आपको रिवीजन का मौका मिल सके। और ये टाइमिंग्स हैं 6 बजे 11th क्लास की और 7:30 बजे 12th क्लास की। तो जो बच्चे पूरा असिस्टेंस चाहते हैं, बढ़िया मार्क्स चाहते हैं, वो द्रोणा को ज्वाइन कर लीजिए बेटा। और द्रोणा ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। तो द्रोणा को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आसान बना लीजिए, हाफ ईयरली भी हो जाएगा और लगे हाथ आपका बोर्ड्स भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बेटा, मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।